जय भीम। साथियों, आज मैं एक ऐसी घटना से आपको परिचित कराना चाहता हूँ जो आपके जीवन में घट जाए तो आप उसे कभी नहीं भुला सकते। साथियों, यह घटना सुनकर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो जाएं तो फिर कहना। यह घटना किसी और के जीवन में नहीं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में घटी है। साथियों, यह घटना इसलिए घटी है क्योंकि भविष्य में आने वाले तमाम शोषित वंचित पीड़ित तबके के लिए एक सुंदर सा संविधान तैयार किया जा सके। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया। 26 नवंबर 1949 को वे सोफे पर बैठे हुए थे, एक पल में हंस रहे थे और एक पल में रो रहे थे। वहां पर उन्हीं के साथ आनंद शास्त्री जी बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि वे एक पल में हंस रहे और एक पल में रो रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया और वे पूछे कि आप एक पल में रो रहे हैं और एक पल में हंस क्यों रहे हैं। तब बाबा साहब ने बताया कि शास्त्री जी, मेरा इतनी सालों से संघर्ष जो चल रहा था आज वो कामयाब हो गया है। आज मेरा संघर्ष सफल हो गया है, लेकिन मैंने इस संघर्ष के पीछे बहुत कुछ गंवाया है। बड़े कठिनाइयों के साथ मैंने संघर्ष किया है। जी हाँ साथियों, बाबा साहब कहते हैं, शास्त्री जी, एक समय की बात है जब मेरा छोटा बेटा राजरत्न ने हल्का हल्का बोलना सीखा था। उसकी चिल्लाहट, उसकी गुनगुनाहट मेरे घर में गूंजना शुरू हुई थी। एक समय ऐसा आया जब मेरे छोटे बेटे राजरत्न को बुखार हो गया। मैं उस समय संघर्ष कर रहा था। मेरे जो सारे सपने थे, मैं राजरत्न को इस देश का राजा बनाना चाहता था, इस देश का शासक बनाना चाहता था, क्योंकि शास्त्री जी, मेरी तो उम्र हो गई थी। मैं राजरत्न में ही खुद को देखता था। एक समय ऐसा आया जब उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। मेरे पास पैसे थे, पर इतने पैसे थे कि मैं उससे अपनी पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि मुझे पढ़ना था। इस देश में तमाम करोड़ों शोषित वंचित पीड़ित दलित तबकों के लिए मुझे लड़ना था, क्योंकि मैं जानता था जब मैं पढ़ूंगा तभी उनके लिए कुछ कर सकूंगा। धीरे धीरे राजरत्न की बीमारी बढ़ती चली गई और मैं उसे अपने बाहों में लेकर बैठा ही था कि उसकी मृत्यु हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। शास्त्री जी फिर जब वहां के लोगों ने इकट्ठा हुआ शुरू किया और मुझसे कहा, राजरत्न के दाह संस्कार के नए कपड़े के पैसे चाहिए। आप बताइए शास्त्री जी, जिस पिता के पास उसके बेटे की दवाई गोलियों के पैसे नहीं थे, वह अपने बेटे के दाह संस्कार के नए कपड़े के पैसे कहां से लाता। लेकिन शास्त्री जी, ये बात मेरी पत्नी रमाबाई को पता थी। उसने भी मेरे साथ बहुत संघर्ष किया। यह बात पता थी कि मेरे साहब के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे
राजरत्न के दाह संस्कार के लिए नए कपड़े लाए। मेरे पास रमा आई और अपने साड़ू का पल्लू फाड़ कर राजरत्न का दाह संस्कार किया। मेरी बीवी रमा, उसने भी बहुत संघर्ष किया है। वह लोगों का जूठा मांजती थी, गोबर पाथती थी, पहनने के अच्छे कपड़े नहीं थे, सोने के अच्छे बिस्तर नहीं थे, खाने का खाना नहीं था। लेकिन आज वो मेरे बीच नहीं है। मैं उसे कुछ ना दे पाया जो उसे देना चाहता था। राजरत्न की लाश घर में पड़ी हुई थी और मैं उसे नाक कर गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहा था। तो वहां के लोगों ने कहा कि सूट बूट पहन कर तू कहाँ जा रहा है? मैंने उनसे कहा कि आज अगर मैं इस सम्मेलन में नहीं जाऊंगा, मेरे समाज के लाखों करोड़ों राजरत्न मरे पैदा हुए। आज मेरे राजरत्न, मेरे बेटे का संघर्ष बया नहीं गया है, संघर्ष विफल नहीं हुआ है। आज इस देश में करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित, जिन्हें संविधान की वजह से अवसर नहीं मिल रहे थे, जिन्हें संविधान की वजह से रोका गया था, वे आने वाले समय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे सूट बूट, टाई बेल्ट में घूमेंगे। शास्त्री जी शायद आने वाले समय में कोई राजरत्न बिना दवाई गोलियों के नहीं मरेगा। शायद मेरे समाज में अपने घर का मुखिया, अभागा पिता, जो मैं ना दे पाया अपने परिवार को, वह अच्छी सुविधा, अच्छे कपड़े, अच्छे बिस्तर ना दे पाएगा। ये वीडियो उनके लिए जो कहते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए किया है क्या है। समझदार बनिए। आप उन महापुरुषों को पढ़िए जिन्होंने आपके लिए संघर्ष करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।